ट्रेन के द्वारा सफर करने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। वो ये कि अगर आप वेटिंग टिकट लेकर चढ़ते हैं तो आपको एक भारी भरकम पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। तो पूरी अपडेट क्या है इसके बारे में जानने के लिए आपने इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो शुरुआत करें शुरू से। देखिए, अभी तक क्या चल रहा था कि अगर आप कोई भी टिकट बुक करते थे और वो वेटिंग में चला जाता था, उस कंडीशन में अगर वो आरएसी हो गया या फिर वो कंफर्म हो गया तो आप ट्रेन में सफर कर सकते हैं। लेकिन वो अगर आरएसी भी नहीं हुआ, कंफर्म भी नहीं हुआ और आपने उस टिकट को ऑनलाइन बुक किया हुआ है और वो वेटिंग में ही है, तो वो ऑटोमेटिक से ही कैंसिल हो जाएगा जब चार्ट प्रीपेड हो जाता है। तो चार्ट प्रीपेड में अगर आपका कंफर्म नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिक से ही कैंसिल हो जाएगा और आपने जिस मेथड के थ्रू पेमेंट किया है, लाइक कार्ड वगैरह से या बैंक अकाउंट के थ्रू, तो वो पैसा आपके उस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन यहीं पर क्या होता था कि अगर आप वो वेटिंग टिकट काउंटर पर जाकर, जो रेलवे के टिकट काउंटर है वहां पर जाकर लेते थे, उस कंडीशन में आप सफर कर सकते थे। यानी आपका वेटिंग टिकट है तो आप ट्रेन में जा सकते हैं, तो अगर सीट खाली है तो आप वहां पर बैठ सकते हैं, अगर सीट खाली नहीं है तो नीचे कहीं भी बैठकर आप आराम से इजीली सफर कर सकते थे। लेकिन न्यू अपडेट के अकॉर्डिंग आप ये भी नहीं कर सकते हैं। यानी आपका वेटिंग टिकट है, आपने चाहे ऑनलाइन बुक किया है या आपने टिकट काउंटर से जाकर टिकट परचेस किया है, तब भी आप अब जो है सफर नहीं कर सकते हैं स्लीपर बॉगी वगैरह में। हाँ, जनरल में आप कर सकते हैं, जनरल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका वेटिंग में चला गया है तो आप जनरल में जाकर सफर कर लीजिएगा, लेकिन स्लीपर में बैठकर नहीं कर सकते हैं। ये अपडेट इसलिए किया गया है क्योंकि देखो, अभी बहुत सारा कंप्लेन किया जा रहा था कि जिनका भी कंफर्म टिकट है वो भी अच्छी तरह से सफर नहीं कर पाते हैं। स्लीपर बोगियों की तो ऐसी हालत हो रखी है कि वो जनरल बोगी से भी बुरी हालत उनकी हो रखी है। सो अब आपका सवाल हो सकता है कि जो वेटिंग में टिकट चला गया और आपने रेलवे के काउंटर पर जाकर इसे बुक किया था, तो वो कैंसिल किस तरह से होगा और आपको पैसे किस तरह से रिफंड मिलेंगे। तो देखो, बस ये ऑटोमेटिक से कैंसिल नहीं होने वाला है। आपको काउंटर पर अगेन जाना पड़ेगा और वहां से आपको कैंसिल की रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, यानी उनको बोलना पड़ेगा कि इस टिकट को कैंसिल कर दीजिए, वेटिंग नहीं है तो मैं इसे सफर नहीं कर सकता, और आप जो है अपना पैसा वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। और यही प्रोसेस ऑनलाइन होता तो वो ऑटोमेटिक से आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, क्योंकि आपने अपने अकाउंट के थ्रू ही या डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट किया होगा, तो वो पैसा ऑटोमेटिक से क्रेडिट हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में जो आपने रेलवे के काउंटर के थ्रू वेटिंग में टिकट लिया होगा उसको आपको मैनुअली कैंसिल करवाना पड़ेगा, यानी जाकर रेलवे के काउंटर पर और वहां से आपको पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो यही एक न्यू अपडेट आया था जो भी ट्रेन के द्वारा सफर करते हैं। तो अगर मैं इस पर अपना ओपिनियन बताऊं तो देखिए, ये उनके लिए तो काफी अच्छा होगा जिनका भी टिकट कंफर्म है, वो अब अच्छी सुविधा लेकर ट्रेन में सफर कर सकते हैं। लेकिन बुरी उनके लिए है कि मान लीजिए आपको कोई इमरजेंसी आ गई, तो उस कंडीशन में पहले क्या होता था कि आपने वेटिंग करवा लिया टिकट को और आप ट्रेन में सफर कर सकते हैं या चालान कटवाकर ट्रेन में सफर कर सकते हैं। लेकिन अब के कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपने वेटिंग टिकट करवाई हुई है तो आप अगर चले जाते हो और पकड़े जाते हो तो उस कंडीशन में आपका चालान भी काटा जाएगा और आप स्लीपर बोगी में सफर भी नहीं कर सकते, आपको जनरल बोगी में ही सफर करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों ही पहलू आपके सामने रख दिए हैं। अब आप अपनी राय बताइए कि ये कितना सही है और कितना गलत है। यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया था जो कि मुझे आपके साथ में शेयर करना था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दोस्तों को बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।